सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। हम इस वीडियो में निफ्टी का वीकली एनालिसिस देखने वाले हैं, यानी आने वाले नेक्स्ट वीक 3 अक्टूबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक निफ्टी में किस तरह का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम पिछले वीक की बात कर लेते हैं, जो हमने टारगेट दिया था उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, हमने आपको पिछले वीक बताया था दोस्तों कि अगर 17,500 के नीचे डेली टाइम फ्रेम का कैंडल क्लोज करता है तब आपको पुट की पोजीशन बना लेनी है, निफ्टी को शॉर्ट कर देना है। और इसका जो पहला टारगेट हमने बताया था वो ये बताया था 17,200 का, और जो सेकंड टारगेट बताया था वो हमने बताया था 16,800 का, जो कि हमारा फुल टारगेट हिट हुआ दोस्तों। ये भी टारगेट हिट हुआ और ये भी टारगेट हिट हुआ, तो दोनों टारगेट अच्छे तरीके से हिट हो चुका है। और निफ्टी जो है अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। जो फ्राइडे को जो कैंडल बना है निफ्टी में वो एक बुलिश कैंडल बना है। ये देखिए, ये पिछले कैंडल को एंगल्फ कर लिया है। यहाँ पर एक एंगल्फिंग कैंडल भी बना है। यहाँ पर ये देखिए, ये पिछले दो कैंडल को एंगल्फ कर लिया है और इसे एंगल्फिंग कैंडल हम कहते हैं। तो यहाँ पर एक एंगल्फिंग कैंडल बन चुका है। तो क्या अब निफ्टी में बुल रन स्टार्ट हो जाएगा? तो देखिए, अब हम थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या इसमें अब बुल रन स्टार्ट हो गया। तो देखिए, हम सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पर आ करके देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो देखिए, वीकली टाइम फ्रेम पर ये जो वीक में कैंडल बना है इस वीक, वो एक बुलिश कैंडल बना है। ये देखिए क्या हुआ है, मार्केट पूरे वीक नीचे आया, लेकिन वीक के लास्ट डे में मार्केट ने बहुत ही अच्छा रिकवरी दिया। ये देखिए, और मार्केट जहां पर ओपन हुआ था वहीं के आसपास जा करके क्लोज कर दिया और यहां पर एक हैमर कैंडल बना दिया है। ये देखिए, ये एक हैमर कैंडल है दोस्तों, वीकली टाइम फ्रेम पर एक हैमर कैंडल है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क भी कर सकता है। तो अगर ये हैमर वर्क करता है तो मार्केट में बुलिश रन स्टार्ट हो जाएगा फिर से। लेकिन अगर ये हैमर वर्क नहीं करता है, इसका लो ब्रेक हो जाता है, तब इसमें एक अच्छा खासा गिरावट भी आ सकता है। तो अब हमें ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए तो हमें इसे 1 डे के टाइम फ्रेम पर ऑब्जर्व करना होगा। तो हम 1 डे के टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं ताकि आपको मैं लेवल बता सकूं, सारा लेवल कौन सा लेवल पर क्या करना है। तो ये देखिए, हम 1 डे के टाइम फ्रेम पर आ गए। तो देखिए, अब हम सबसे पहले कॉल की पोजीशन की बात करें तो हमें उसी का इंतजार करना होगा जब 17,500 के ऊपर अब डेली टाइम फ्रेम का कैंडल क्लोज करेगा, तभी हमें कॉल की पोजीशन बनानी है। ये देखिए, जब 17,500 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम का कैंडल क्लोज करे तब हमें कॉल की पोजीशन बनानी है। और अब हम पुट की पोजीशन की बात करें तो जब तक अब निफ्टी 16,760 के नीचे कैंडल क्लोज नहीं करता है डेली टाइम फ्रेम का, तब तक हमें इसमें पुट की पोजीशन नहीं बनानी है। इसके नीचे डेली टाइम फ्रेम का कैंडल क्लोज करे तभी हमें यहाँ पर पुट की पोजीशन बनानी है। और कॉल की पोजीशन बनाने के लिए हमें इसके ऊपर कैंडल क्लोज का इंतजार करना होगा। तो अब हम टारगेट की बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम कॉल साइड की टारगेट की बात करते हैं। तो अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज करता है, जिसका कि पहला टारगेट होगा ये लेवल 17,800 का, इसका पहला टारगेट हो जाएगा। तो इसका पहला टारगेट 17,800 का होगा। और अब हम सेकंड टारगेट की बात करें तो ये देखिए, इसका सेकंड टारगेट ये हो जाएगा 18,100 का। तो अगर अब 18,100 के ऊपर कैंडल क्लोज करता है तब इसमें सेकंड टारगेट 18,350 का हो जाएगा। और इसके ऊपर शायद मार्केट ना जाए नेक्स्ट वीक, तो 18,350 का टारगेट होगा। और इसके ऊपर 18,600 का शायद हमने पिछले वीक में टारगेट बताया था, तो वही सारे टारगेट हो सकते हैं। तो ये है ऊपर के साइड का इम्पोर्टेंट लेवल। अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज करता है तो हमें ये सारे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। पहला टारगेट ये, फिर दूसरा ये, और तीसरा ये, और फिर उसके बाद ये। तो ये सारे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम पुट साइड की टारगेट की बात करें तो देखिए, अगर अब इसके नीचे कैंडल क्लोज करता है तो इसका पहला टारगेट होगा ये लेवल 16,475 का। तो इसका पहला टारगेट ये होगा और सेकंड टारगेट होगा ये लेवल 16,340 का। तो ये इसका डिमांड जोन हो सकता है। तो अगर मार्केट यहाँ से फिर से बुलिश हो सकता है, यहाँ से यहाँ का डिमांड मिल सकता है, ये इसका पूरा का पूरा डिमांड जोन है। तो यहाँ पर आकर के आपको क्वांटिटी बुक कर लेनी है, आपको कम से कम 80% क्वांटिटी बुक कर लेनी है। अगर इसके नीचे फिर से कैंडल क्लोज करता है डेली टाइम फ्रेम का, तब आपको फिर से आपकी क्वांटिटी बढ़ा लेनी है। और इसका जो फिर से टारगेट होगा वो ये लेवल होगा 15, यानी 16,000 का इसका फिर टारगेट होगा। सीधा 16,000 का टारगेट हो जाएगा यहाँ पर। और इसके नीचे अगर फिर से कैंडल क्लोज करता है तो इसका जो सेकंड टारगेट फिर हो जाएगा 15,700 का हो जाएगा।
तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी का, तो आप चाहें तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और दोस्तों अगर मार्केट इसके बीच में ही कंसोलिडेट करता रह गया तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर ये सारे पुट, ये सारे कॉल को, ये पुट को आप शॉर्ट कर सकते हैं। ये सब कॉल को आप शॉर्ट कर दीजिए, ये सब पुट को आप शॉर्ट कर दीजिए। तो मार्केट अगर इसके बीच नेक्स्ट वीक रह जाता है तो आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा हो जाएगा। तो अगर आपको शॉर्ट करते हैं तो आप ये कॉल और ये कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं, और इसके ऊपर के कैंडल क्लोजिंग का आपको स्टॉप लॉस लगा लेना है, और इसके नीचे का। तो आप इस तरह से बहुत ही अच्छे प्रॉफिट बना सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।